गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए थे। इस क्लास में हम जो वर्कबुक के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है सब्जेक्टिव टाइप में, शॉर्ट आंसर में, व्हाई डू वी ईट फूड? हम फूड क्यों खाते हैं? आंसर है वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम? एनिमल्स अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो प्लांट्स हैं वो कहाँ से फूड प्राप्त करते हैं? दूसरे एनिमल से प्राप्त करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट सम टूल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो हमें कुछ टूल्स के नाम बताने हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होते हैं। तो आंसर इसका क्या है? फर्स्ट है खुरपी, सिकल, शोवेल और प्लो एटसेट्रा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स के नाम बताने हैं। तो कुछ क्रॉप्स होती हैं दैट इज सेरल्स यानी कि अनाज की फसलें, पल्सेस यानी कि दालें, ऑयल सीड्स यानी कि जो क्रॉप्स जिनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है, ऑयल सीड्स, प्लांटेशन कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसको हम दूसरों को दे सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, जैसे कि नर्सरी जिसको हम बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स। एंड आफ्टर दैट फाइबर क्रॉप्स, कुछ फसल ऐसी हैं जिनसे हमारे को फाइबर मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाई इज सोइल टर्न एंड लूजन बिफोर सोइंग? तो सोइल सो करने से पहले सोइल को टर्न और लूज क्यों किया जाता है? आंसर है लूज सोइल हैज़ एयर इन बिटवीन सोइल पार्टिकल्स। जो सोइल लूज हो जाती है उसमें एयर होती है। तो क्या लिखेंगे हम? लोइल सोइल हैज़ एयर इन बिटवीन सोइल पार्टिकल्स। दिस अलाउ रूट टू ब्रीद ईजीली। इससे वो ईजीली ब्रीद कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डज द लूजनिंग ऑफ सोइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीद ईजीली? अब जो सोइल लूज हो गई है वो रूट्स को कैसे अलाउ करता है ब्रीद करने में? तो आंसर है इसका सोइल इज टर्न्ड एंड लूजनड। सोइल इज टर्न्ड एंड लूजनड so that roots get penetrated deep into soil and breathe easily. After that, question number 7th, why cannot paddy be grown in winter season? जो पैडी है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं बोई जा सकती? तो आंसर है इसका पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। पैडी को क्या चाहिए? पानी ज़्यादा चाहिए। सो इट कैन बी ग्रोन इन रेनी सीजन ओनली। इसीलिए हम उसको कब बोते हैं? रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, जब बारिश ज़्यादा होती है तो उस टाइम में वो बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डूरिंग विच मंथ ऑफ डू फार्मर्स ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया? कौन से महीने में फार्मर जो है वो मस्टर्ड उगाता है इंडिया में? तो हम जानते हैं डूरिंग अक्टूबर टू मार्च। कब बोई जाती है? अक्टूबर से मार्च तक। फार्मर ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया एज इट इज़ ए रबी क्रॉप। क्योंकि ये रबी क्रॉप है तो फार्मर अक्टूबर से मार्च के बीच में इस फसल को बोता है। विच एक्टिविटी ऑफ फार्मर कैन प्रमोट ग्रोथ ऑफ अर्थवार्म एंड माइक्रोब्स इन द फील्ड? तो कौन सी एक्टिविटी है जो प्रमोट करती है अर्थवार्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ को? तो आंसर है इसका लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल, that is loosening and turning of the soil during soil preparation creates spaces in the soil which leads to aeration.
Loosened soil allow the growth of microorganisms and earthworms, thus leading to soils enrichment. क्या मतलब है इसका? जो हमने लूज़ करी है और टर्न करी है सोइल प्रिपरेशन के टाइम में, तो वो क्या करती हैं, एयर स्पेस क्रिएट कर देती हैं, जिससे कि एरिएशन बढ़ जाता है और जो सोइल लूज हो गई हैं वो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर है उनकी ग्रोथ को प्रमोट करती हैं. Our next question is 10th question. What is tilling of soil? Answer. The process of loosening and turning of soil is called tilling of soil. सोइल को लूज करना और उलटना क्या कहलाता है? टिलिंग ऑफ सोइल कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 11th. वाई इज मैन्योर एडिड टू सोइल बिफोर टिलिंग? हम टिलिंग से पहले मैन्योर क्यों ऐड करते हैं सोइल में? आंसर. मैन्योर इज एडिड बिफोर टिलिंग सो दैट इट मिक्स वेल विद द सोइल. हम इसलिए मैन्योर पहले डालते हैं ताकि वो टिलिंग के दौरान अच्छे से मिक्सअप हो जाए. क्वेश्चन 12th. नेम द डिवाइसेस यूज्ड फॉर ब्रेकिंग क्रम्स. आंसर. प्लैंक. हम क्या यूज़ करते हैं क्रम्स को तोड़ने के लिए? प्लैंक यूज़ करते हैं. इट मे बी वुडन और आयरन. नेक्स्ट है लेवलिंग ऑफ सोइल. सोइल को लेवलिंग किससे करते हैं? लेवलर से. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13th. वाई इज़ द फील्ड लेवल्ड आफ्टर प्लोइंग? प्लोइंग के बाद फील्ड को लेवल क्यों किया जाता है? द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन. तो हम फील्ड को लेवल क्यों करते हैं? ताकि सोइंग करनी है हमें और प्रॉपर इरीगेशन करना है. नेक्स्ट 14th. What activity is performed before sowing of seeds? क्या क्या एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी चाहिए सीड को बोने से पहले? आंसर. प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल इज डन बिफोर सोइंग ऑफ सीड टू गेट ए बेटर यील्ड. तो हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है सोइंग से पहले ताकि हमारे को अच्छी पैदावार मिल सके. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स? गुड क्वालिटी सीड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आंसर. गुड क्वालिटी सीड्स शुड बी क्लीन, हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़. जो गुड क्वालिटी ऑफ सीड कौन से होते हैं? जो कि साफ़ हों, हेल्दी हों और डिजीज़ फ्री हों. नेक्स्ट है हाउ आर गुड सीड्स सेपरेटेड फ्रॉम डैमेज्ड वन? जो गुड सीड हैं वो डैमेज से कैसे सेपरेट किए जा सकते हैं? आंसर. सीड्स आर पुट इन वाटर, डैमेज सीड स्टार्ट फ्लोटिंग वाइल हेल्दी सीड्स सिंक इन वाटर. कैसे होंगे? जब हम सीड को पानी में डालेंगे तो डैमेज सीड पानी के ऊपर तैरेंगे और हेल्दी सीड सिंक हो जाएंगे पानी में. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 7th. वाई डू प्लांट्स इन सम फील्ड ग्रो हेल्दी वाइल इन सम फील्ड्स रिमेन वीक? कुछ प्लांट जो हैं वो हेल्दी होते हैं कई सॉइल में और कुछ प्लांट कम हेल्दी होते हैं. क्या रीज़न है उसके पीछे? आंसर. Some fields have soil rich in nutrients and therefore healthy plants grow in them. जहाँ पर सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट रिच है वहाँ पर प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रो करते हैं. नेक्स्ट है हमारा 18th. वाई शुड फर्टिलाइज़र बी सब्सटीट्यूटेड बाय मैन्योर? हमें मैन्योर को क्यों यूज़ करना चाहिए फर्टिलाइज़र की बजाय? आंसर. फर्टिलाइज़र शुड बी सब्सटीट्यूटेड बाय मैन्योर because excessive use of fertilizer make these soil less fertile. क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से सोइल जो है कम फर्टाइल हो जाती हैं, इसलिए हमें उसको रिप्लेस करना चाहिए मैन्योर से. नेक्स्ट है हमारा 19th. हाउ डज द ग्रोथ ऑफ लेगुमिनस प्लांट हेल्प इन नाइट्रोजन रिप्लेनिशमेंट इन द सोइल? जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स सभी जानते होंगे, दैट इज़ जो हम बोलते हैं फलीदार पौधे जिनके फलियां लगती हैं, दीज आर दी लेगुमिनस प्लांट्स. वो नाइट्रोजन को कैसे रिप्लेनिश करती हैं? आंसर. बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम लिविंग इन रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड एनरिच द सोइल. जो बैक्टीरिया राइजोबियम है वो रूट के नोड्यूल्स में होता है, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है?
नाइट्रोजन कंटेंट में कन्वर्ट करता है, जिससे कि सोइल जो है वो नाइट्रोजन रिच हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 20th, व्हाई इज इरिगेशन इम्पोर्टेंट फॉर और ग्रोइंग क्रॉप्स? ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए इरिगेशन क्यों ज़रूरी है? आंसर, सीड एंड क्रॉप रिक्वायर वाटर टू ग्रो। जैसा कि हम जानते हैं सीड को भी पानी चाहिए और क्रॉप को भी पानी चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके या जर्मिनेट हो सके। नेक्स्ट है हमारा 21, व्हाट फैक्टर डज द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड ऑन? इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम और जो उनकी फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है वो किस बात पर डिपेंड करती है? आंसर, इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप, सॉइल एंड सीजन। ये क्रॉप, सॉइल और सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग प्लांट इज़ हायर इन समर, व्हाई? गर्मियों में इरिगेशन जो होता है वो बढ़ाना पड़ता है, या यू कैन से कि वाटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, क्यों? आंसर, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द सोइल एंड ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द लीफ। क्योंकि समर में इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है और ट्रांसपीरेशन रेट भी बढ़ जाता है, इसलिए हमें इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा, वाई इज़ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम गुड फॉर सम रीजन्स? कुछ रीजन में ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छा है, क्यों? ड्रिप इरिगेशन हैज़ नो स्कोप फॉर वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। It delivers water drop by drop directly at the base of each plant. Thus, it is a boon for places where water is scarce. तो ड्रिप इरिगेशन जो है उसमें वाटर की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती, इसलिए ये जहाँ पर पानी की कमी है उस एरिया के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ वीडिंग? वीडिंग क्या होती है? आंसर, द रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग क्या होती है? जो अब क्रॉप में से जो अनवांटेड प्लांट हैं उनको बाहर निकालना, या वीड्स जो है उनको बाहर निकालना वीडिंग कहलाती है। नेक्स्ट, हाउ इज़ वीडिंग डन मैनुअली? वीडिंग मैनुअली कैसे की जाती है? आंसर, वीडिंग इज डन मैनुअली बाय पुलिंग द वीड्स आउट बाय हैंड और बाय यूजिंग ए खुरपी। तो हम इसको वीड को मैनुअली बाहर निकाल सकते हैं, खींचकर बाहर निकालते हैं, या खुरपी का यूज़ करते हैं जिससे कि वो वीड्स जो है वो निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई इज़ द बर्निंग ऑफ स्टब्स आफ्टर हार्वेस्टिंग ए बैड प्रैक्टिस? जो स्टब्स होते हैं, दैट इज़ जो रेजिड्यू बच जाते हैं प्लांट को हार्वेस्ट करने के बाद में, उनकी जड़ें और उनका छोटा सा स्टाक जो बच जाता है वो स्टब्स कहलाता है। उसको कई जला देते हैं, तो वो स्टब्स को जलाना नहीं चाहिए क्योंकि ये पोल्यूशन करते हैं। बर्निंग ऑफ स्टब काजेज पोल्यूशन। सम टाइम क्रॉप लेइंग इन द फील्ड कैन आल्सो कैच फायर एंड गेट डैमेज्ड। तो पोल्यूशन होता है, दूसरा ये दूसरे की क्रॉप्स को में भी कई बार गलती से आग लग जाती है, तो उस डैमेज की वजह से भी हमें इसको आग नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, नेम सम पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। कुछ पॉपुलर फेस्टिवल के नाम बताने हैं जो कि हार्वेस्ट से रिलेटेड हैं। दैट इज, आंसर है पोंगल, बैसाखी एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा 28th, वाई आर फूड ग्रेन्स स्टोर्ड विद ड्राइड नीम लीव्स? तो हम जब स्टोर करते हैं अपने ग्रेन्स को तो हम ड्राई नीम लीफ क्यों यूज़ करते हैं? आंसर, ड्राइड नीम लीव्स प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ड्राइड नीम लीव्स जो हैं वो क्या करते हैं? पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे ग्रेन को बचाते हैं। नेक्स्ट है 29th, वाई डू पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया मोस्टली कंज्यूम फिश? जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वो फिश क्यों कंज्यूम करते हैं? आंसर, पीपल इन कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज इट इज़ ईजीली अवेलेबल इन दिस रीजन्स। क्योंकि फ़िश वहाँ पर इजीली अवेलेबल होती हैं, इसलिए वो कोस्टल एरिया में फ़िश को कंज्यूम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू।